ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन ही आपको बड़ा ट्रेडर बनाती है। हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप इस इंडिकेटर का यूज करते हैं तो आपका कोई भी ट्रेड गलत नहीं होगा। अब तक का जितना भी ट्रेड गलत है वो इस वजह से है, आपने कभी भी इस इंडिकेटर का यूज नहीं किया। आज आपको पता चलेगा आपको कौन से इंडिकेटर को यूज करना है एंट्री करने के लिए। अगर आप इस इंडिकेटर का यूज करते हैं और ट्रेड करते हैं तो आपका कोई भी ट्रेड गलत नहीं हो सकता। इंडिकेटर को फॉलो करके आप ट्रेड करेंगे, आपका ट्रेड डेफिनेटली सही होगा और आप हर ट्रेड में प्रॉफिट बनाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सपोर्ट करिएगा। दोस्तों, अपने इंडिकेटर सेक्शन में जाइएगा और वॉल्यूम इंडिकेटर को लगा लीजिएगा। मैं इंडिकेटर लगाकर आपको नहीं दिखाऊंगा, मैं उसके अंदर का कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप वो इंडिकेटर लगाएं तो आप उस कॉन्सेप्ट को जान रहे हो कि किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। दोस्तों, आप वॉल्यूम इंडिकेटर लगा लीजिएगा। वॉल्यूम इंडिकेटर लगाने के बाद आपको करना क्या है, अपने चार्ट पे आना है, टाइम फ्रेम को 5 मिनट करना। नीचे वॉल्यूम दिए होगा, वॉल्यूम को देखिएगा। वॉल्यूम में 2 तरीके की कैंडल बन रही होगी, एक रेड कैंडल बन रही होगी, ग्रीन कैंडल बन रही होगी। अगर आप सेल करने के लिए जा रहे हैं तो आप रेड कैंडल को देखेंगे, अगर आप बाई करने जा रहे हैं तो ग्रीन कैंडल को देखिएगा। दोस्तों, आपको सबसे पहले करना है रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ड्रॉ करके बैठ जाना है। बैठ जाने के बाद आपको वेट करना है इंडिकेटर को। इंडिकेटर के कैंडल को नोटिस करते रहिए। आपको अगर बाई करना है तो हमेशा देखिए कि पहली कैंडल के बाद दूसरी कैंडल किस तरीके से बन रही है। अगर मार्केट में इंडिकेटर की कैंडल आप देख रहे हैं तो इंडिकेटर में देखिए कि पहली रेड कैंडल जो बनी है उस कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं हुआ। अगर ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ पे मार्केट को आपको देखना पड़ेगा मार्केट किस जगह पे है, मार्केट सपोर्ट के पास है कि नहीं है, मार्केट रेजिस्टेंस के बाद नहीं। अगर मार्केट आपने देखा कि मार्केट ने रेजिस्टेंस के बाद आया है और यहाँ पे इंडिकेटर में एक ग्रीन कैंडल, बिग ग्रीन कैंडल बन रही है और उसी के अपोजिट साइड चार्ट में भी यहाँ पे बड़ी कैंडल बन रही है ग्रीन, तो आप इसका कंफर्मेशन को यूज करके आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। क्योंकि वॉल्यूम में इंडिकेटर कर रहा है कि वॉल्यूम बहुत हाई है, यहाँ पे चांसेस ज्यादा है मार्केट के ब्रेकआउट होने का। अगर यहाँ पे वॉल्यूम कम होगा और ग्रीन कैंडल ब्रेक कर रही है तो आपको ट्रेड नहीं लेना। अगर यहाँ पे वॉल्यूम हाई है तो और यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है रेजिस्टेंस का तो आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। अगर वॉल्यूम आपको सही नहीं दिख रहा तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करना। इसी तरीके से आप कॉन्सेप्ट को फॉलो अगर नीचे के लिए करते हैं सेल साइड के लिए तो यही चीज देखना पड़ेगा। आपको पहले ग्रीन कैंडल मिलेगी और दूसरी कैंडल रेड मिलेगी। अगर रेड कैंडल में वॉल्यूम है और साथ में रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है, सपोर्ट का ब्रेकआउट है और दोनों कैंडल मैच कर रही है, दोनों कैंडल में वॉल्यूम दिख रहा है, इस कैंडल में भी बड़ी वॉल्यूम दिख रही है और इस कैंडल में भी बड़ा वॉल्यूम दिख रहा है, तो आप यहाँ पे कंफर्मेशन समझ सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट को सक्सेस करेगा और आप इस जगह पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट में वॉल्यूम नहीं मिलता और आप देखते हैं कि मार्केट ने सपोर्ट तोड़ दिया है या रेजिस्टेंस तोड़ दिया है और वॉल्यूम के कैंडल में वॉल्यूम नहीं है तो आप उस जगह पे ट्रेड करने से बचें। अगर वॉल्यूम मिल रहा है तो आप उस जगह पे इंटर करेंगे और उसी कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो क्योंकि वॉल्यूम आया है तो मतलब बायर आए हैं या तो सेलर आए हैं और मार्केट को ब्रेकआउट में सक्सेस मिलेगी और आप उस ट्रेड में बने होंगे और प्रॉफिट बना पाएंगे। जब भी आप कोई ट्रेड करिए तो सबसे पहले इंडिकेटर का यूज करिए, वॉल्यूम इंडिकेटर को लगाइए। वॉल्यूम इंडिकेटर के पहले कैंडल छोड़ दूसरी कैंडल को देखिए कि उस कैंडल में वॉल्यूम आया है और रेजिस्टेंस या सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ है तो आप इन कंफर्मेशन बेस पर ट्रेड करेंगे। उस ट्रेड में आपको प्रॉफिट होगा और आपका कोई भी ट्रेड लॉस में नहीं जाएगा। अगर वॉल्यूम नहीं आया तो आपको ट्रेड को लेना नहीं है, बस मार्केट को देखते रहना है। अगर वॉल्यूम है तो आपको ट्रेड छोड़ना नहीं है। ऐसे फॉलो करने के बाद आपका सारा ट्रेड सही होगा और आप प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सपोर्ट करिए। ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन ही आपको बड़ा ट्रेडर बनाती है।